जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चनों के बारे में जो आपके इंडिया रिलेटेड होने वाले हैं। तो बिना आपका टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं। सही आंसर है द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं दोस्तों नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2024 में लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी विजेता रही। 2024 में लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी विजेता रही। सही आंसर है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2024 में अगला क्वेश्चन कह रहा है 2024 में ऑस्ट्रेलिया में हुए T20 वर्ल्ड कप का विजेता कौन रहा। तो सही आंसर है भारत। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के प्रमुख चुनाव आयुक्त 2024 कौन हैं। भारत के प्रमुख चुनाव आयुक्त कौन हैं। सही आंसर है राजीव कुमार। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ। भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ था 28 मई 2023 को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2025 में G20 अध्यक्ष देश कौन है। 2025 में G20 अध्यक्ष देश है दोस्तों ब्राज़ील। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया था। भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया था 11 जुलाई 2023 को। भारत ने चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया था वो किया था 14 जुलाई 2023 को। अगला क्वेश्चन कह रहा है चंद्रयान 3 की शिफ्ट लैंडिंग कब हुई थी। चंद्रयान 3 की शिफ्ट लैंडिंग हुई थी दोस्तों 23 अगस्त 2023 को। 23 अगस्त 2023 को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला महिला ओनली हज जत्था किस साल रवाना हुआ। भारत का पहला महिला ओनली हज जत्था किस साल रवाना हुआ। 2023 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव कितने चरणों में हुए। 7 चरणों में हुए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है अग्निवीर योजना किससे संबंधित है। अग्निवीर योजना संबंधित है रक्षा भर्ती योजना से। अगला क्वेश्चन कह रहा है पीएमडब्ल्यूएनआई योजना का उद्देश्य क्या है। सही आंसर है मुफ्त सार्वजनिक वाईफाई सेवा। पूरे भारत में वाईफाई सेवा लागू। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन हैं। सही आंसर है राजनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कौन है। 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं दोस्तों। विजेता की घोषणा होगी 10 दिसंबर 2025 को। उसके लिए वेट करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2024 ओलंपिक कहाँ होंगे। पेरिस और फ्रांस में। पेरिस में, फ्रांस में। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2023 में मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता। 2023 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था दोस्तों कैरोलिना बिलासवस्का ने। कैरोलिना बिलासवस्का, पोलैंड देश में। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत वंदे भारत एक्सप्रेस किससे संबंधित है। वंदे भारत एक्सप्रेस संबंधित है अर्ध हाई स्पीड ट्रेन से। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। और अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि ONDC का क्या है। ONDC क्या है। सही आंसर हो जाएगा ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि भारत में सीसीए नियम कब लागू हुआ। भारत में सीसीए नियम हुआ था लागू 11 मार्च 2024 को। 11 मार्च 2024 को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2024 में भारत का कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों वाला रहा है। उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन कह रहा है गंगायान मिशन किससे संबंधित है। गंगायान मिशन जो संबंधित है वो है मानव अंतरिक्ष मिशन से। मानव अंतरिक्ष मिशन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2025 तक भारत का लक्ष्य कितने गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन का है।
2025 तक भारत का लक्ष्य है कितनी गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करना है, उत्पादन करना है 500 गीगावाट। अगला क्वेश्चन कह रहा है महिला आईपीएल डब्ल्यूपीएल की शुरुआत कब हुई। महिला आईपीएल डब्ल्यूपीएल की शुरुआत हुई थी 2023 को। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। सही आंसर है योगी आदित्यनाथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2024 में भारत की जीडीपी विविध दर कितनी रही। 2024 में भारत की जीडीपी कितनी रही, तो 6.8%। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि 2024 में कौन सा भारतीय अंतरिक्ष मिशन सूरज के अध्ययन के लिए भेजा गया। 2024 में कौन सा भारतीय अंतरिक्ष मिशन सूरज के अध्ययन में भेजा गया। सही आंसर है आदित्य L1। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहली बार डिजिटल लोक अदालत भारत देश में पहली बार डिजिटल लोक अदालत किस राज्य में शुरू हुई। सही आंसर है राजस्थान। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क है दोस्तों भंदला सोलर पार्क राजस्थान। भंदला सोलर पार्क राजस्थान। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला 5G शहर कौन बना। भारत का पहला 5G शहर बना था दोस्तों अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2025 में भारत की जनसंख्या कितनी है। 2025 में भारत की जनसंख्या है दोस्तों लगभग 143 करोड़। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में नारी शक्ति वंदन अधिनियम किससे संबंधित है। महिला आरक्षण बिल से। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान में भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है। वर्तमान में भारत का मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों डी.वाई. चंद्रचूड़। अगला क्वेश्चन कह रहा है नीति आयोग के सीईओ कौन है। नीति आयोग के सीईओ हैं दोस्तों हमारे बीबीआर सहबर्लियम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2025 में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन था। अतिथि मुख्य था दोस्तों इंडोनेशिया के राष्ट्रपति महामहिम प्रोबो सुबियार्टे थे। महामहिम प्रोबो सुबियार्टे ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हमारे गेस्ट थे 2025 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है G20 सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ था। सही आंसर है नई दिल्ली जो भारत की राजधानी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है NMC का फुल फॉर्म क्या है। NMC का फुल फॉर्म है नेशनल मेडिकल कमीशन। और अगला क्वेश्चन कह रहा है NIRF रैंकिंग किससे संबंधित है। NIRF रैंकिंग किससे संबंधित है दोस्तों, ये है उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग से। उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2025 में जारी भारत की यूनियन बजट कितना पेश किया। 2024 में जारी भारत की यूनियन बजट कितना पेश किया। सही आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण ने पेश किया। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ बन रहा है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ बन रहा है, वो है गुजरात में। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय शिक्षा नीति NEP किस वर्ष लागू हुई। 2020 में। और अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी। भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी। सही आंसर है मीरा कुमार। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक किस राज्य में आते हैं। भारत में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक आते हैं तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन कह रहा है खेलो इंडिया योजना किससे संबंधित है। खेलो इंडिया योजना संबंधित है दोस्तों युवा खेल प्रतिभा विकास से। और अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू हुई। प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू हुई थी 2015 को। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2024 में भारत में कितने स्मार्ट सिटी घोषित हैं।
वो है 100। और अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला स्मार्ट गांव कौन सा है। भारत का स्मार्ट गांव है दोस्तों पछे गांव, हरियाणा में है जो। और क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि 2025 में भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या कौन सी होगी। 2025 में भारत की सबसे बड़ी जनगणना कौन सी होगी दोस्तों, यह है डिजिटल जनगणना, डिजिटल जनगणना। अगला क्वेश्चन कह रहा है डिजिटल इंडिया योजना कब शुरू हुई थी। डिजिटल इंडिया योजना कब शुरू हुई थी। सही आंसर है 1 जुलाई 2015 को। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2025 में भारत का विदेशी मंत्री कौन है। 2024 में भारत का विदेशी मंत्री कौन है। सही आंसर है एएस जयशंकर। एएस जयशंकर जो विदेश में भारत के रक्षा विदेश मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था। मेक इन इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था। सही आंसर है 2014 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट नवी मुंबई। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है। ओएनजीसी का मुख्यालय है देहरादून में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन थे। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन थे। सही आंसर है जनरल बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत। अगला क्वेश्चन है नई संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया था। नई संसद भवन का निर्माण किया था दोस्तों टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने, टाटा ग्रुप ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पीएलआई योजना का उद्देश्य क्या है। पीएलआई योजना का उद्देश्य है दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना। पीएलआई योजना का मुख्य उद्देश्य है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में हर घर जल मिशन कब योजना आई थी। भारत में हर घर जल मिशन किस योजना का हिस्सा है। यह जल जीवन मिशन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के सबसे युवा सांसद 2024 में कौन है। इसका सही आंसर नहीं पता है दोस्तों, अभी अपडेट के बाद पता चलेगा। और अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू हुआ। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू हुआ था गुजरात में। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ। भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ, वो था केरल में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में WHO का मुख्य महानिदेशक कौन है। सही आंसर है टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस, टेड्रोस अधानोम टेड्रोसिस। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला AI संचालित कोर्ट कहाँ शुरू हुआ। ये हुआ था चंडीगढ़ में। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पहले महिला फाइटर पायलट कौन थी। भारत के पहले महिला फाइटर पायलट कौन थी, ये थी भावना कंठ। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं दोस्तों एस सोमनाथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत की पहली मेट्रो सेवा कहाँ शुरू हुई थी। भारत की पहली मेट्रो सेवा शुरू हुई थी कोलकाता में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे कौन सी है। भारत की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे है दोस्तों दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला रोबोटिक रेस्तरां कहाँ है। भारत का पहला रोबोटिक रेस्तरां कहाँ है, वो है चेन्नई राज्य में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किस राज्य से शुरू हुई। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किस राज्य से शुरू हुई, वो थी गुजरात राज्य से। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कौन सा है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कौन सा है, वो है फियांग लद्दाख में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य क्या है। ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य है दोस्तों असंगठित श्रमिकों का डाटा संग्रह है, असंगठित श्रमिकों का डेटा संग्रह है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है।
आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? वो है स्वास्थ्य बीमा से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? सही आंसर है प्रतिभा पाटिल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में हाल ही में लागू डेटा प्रोजेक्ट बिल का नाम क्या है? भारत में हाल ही में लागू डेटा प्रोजेक्शन बिल का नाम क्या है? वो है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा जैविक कृषि राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जैविक राज्य कृषि कौन सा है? सही आंसर है सिक्किम राज्य। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व हैं? भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व हैं? सही आंसर है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला अंतरिक्ष पर्यटन केंद्र कहाँ बन रहा है? भारत का पहला अंतरिक्ष पर्यटन केंद्र कहाँ बन रहा है? सही आंसर है कर्नाटक। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में हाल ही में शुरू हुई नामो नमो द्रोणी दीदी योजना किसके लिए है? नमो द्रोणी दीदी किसके लिए योजना है? सही आंसर है महिला ड्रोन पायलट प्रशिक्षण के लिए। महिला ड्रोन पायलट प्रशिक्षण के लिए। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला फूड म्यूजियम कहाँ स्थित है? भारत का पहला फूड म्यूजियम कहाँ स्थित है? सही आंसर है तंजावपुर तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन कौन सी थी? इसका नाम है DEMU डेमू ट्रेन, हरियाणा में चलती है जो। सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर भारत से कौन है? वर्तमान में यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर भारत में कौन है? आयुष्मान खुराना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की नई पर्यटन नीति कब लागू हुई थी? भारत की नई पर्यटन नीति लागू हुई थी 2022 में ड्राफ्ट रूप में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला स्टील प्लांट कहाँ स्थापित हुआ था? भारत का पहला स्टील प्लांट हुआ था दोस्तों स्थापित जमशेदपुर में। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान में IMF की प्रमुख कौन है? वर्तमान में IMF की प्रमुख कौन है? सही आंसर है क्रिस्टलीना जाजीबा। अगला क्वेश्चन कह रहा है नीट और जेई की परीक्षा किस संस्था द्वारा आयोजित की जाती है? नीट और जी की परीक्षा किस संस्था द्वारा आयोजित की जाती है? सही आंसर है NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। NTA द्वारा ये प्रस्तावित की जाती है नीट और जेई की परीक्षा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला अंडरवाटर मेट्रो प्रोजेक्ट कहाँ किस शहर में है? भारत का पहला अंडरवाटर मेट्रो प्रोजेक्ट किस शहर में है? वह कोलकाता शहर में। अगला क्वेश्चन कह रहा है हर घर तिरंगा अभियान कब शुरू हुआ था? अगस्त 2022 को। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला स्पेस ट्रैक पार्क कहाँ बन रहा है? भारत का पहला स्पेस ट्रैक पार्क कहाँ बन रहा है? वह केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला डिजिटल करेंसी CBDC कौन जारी कर रहा है? सही आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन कह रहा है NPS योजना किसके लिए है? NPS योजना है पेंशन निवेश योजना। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे भारत का नया सेनाध्यक्ष आर्मी चीफ नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे भारत का नया सेना अध्यक्ष आर्मी चीफ नियुक्त किया गया है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी को। जनरल उपेंद्र द्विवेदी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की पहली महिला इंजन ड्राइवर कौन थी? भारत की पहली इंजन ड्राइवर महिला थी दोस्तों सुरेखा यादव। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत की पहली डिजिटल जनगणना किस वर्ष होनी थी? 2021 में कोविड के कारण नहीं हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला एथेनॉल आधारित पेट्रोल पंप किस राज्य में शुरू हुआ? उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में पहला महिला पुरुष थाना कहाँ स्थापित हुआ? ये हुआ था दोस्तों
कोझिकोड, कोझिकोड केरल में 1973 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्टर ऑफिस कहाँ है? भारत का पहला 3D प्रीपेड पोस्टर ऑफिस कहाँ है? यह बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन कह रहा है मिशन शक्ति किससे संबंधित है? मिशन शक्ति जो संबंधित है वो है एंटी सैटेलाइट मिशन मिसाइल परीक्षण से। एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा भारत का पहली नैनी यूरिया प्लांट कहाँ है? भारत का पहली नैनी यूरिया प्लांट है दोस्तों काकोल, गुजरात में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2025 में भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक जीपीटी योगदान देता है? 2025 में भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक जीपीटी योगदान देता है, जीडीपी योगदान देता है? वह महाराष्ट्र। तो दोस्तों यहीं पर अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।